पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को किया ढेर, फिर हमास चीफ याहिया सिनवार का किया काम तमाम। फिर भी इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इराक के प्रतिरोधी गुटों ने इजराइल पर हमलों को नई धार दी है, जिससे इजराइल के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त नुकसान होने की खबर सामने आई है। इराकी प्रतिरोध एक के बाद एक इजराइल पर हमलों की नई सीरीज चलाकर तनाव को और बढ़ाने में तुला है। हाल ही में इराक में प्रतिरोधी गुट ने इजरायली कब्जे के खिलाफ कई ऑपरेशंस को अंजाम देने की घोषणा की। इराकी प्रतिरोधी समूह ने अपना बयान जारी कर कहा कि लड़ाकों ने ड्रोन से उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में गोलन हाइट्स और लिब्रियम को टारगेट किया है। इस दौरान इजरायली कब्जे वाले इलाकों में 3 ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। इराक के इस्लामिक प्रतिरोधी समूह ने इजरायल के गढ़ को प्रबलता के साथ ध्वस्त करने और अपने ऑपरेशंस को तेज करने का संकल्प लिया है। इराकी प्रतिरोध ने घोषणा की कि उसने पहली बार तैनात एडवांस क्षमता वाले विमान के माध्यम से कब्जे वाले फिलिस्तीन के दक्षिण में एक इजरायली लक्ष्य पर हमला किया। प्रतिरोध ने पुष्टि की है कि उसके लड़ाके इस तकनीक का इस्तेमाल इजरायली ठिकानों पर तेजी से हमला करने के लिए जारी रखेंगे। न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो प्रतिरोध की ओर से तैनात नए यूएवी में हाई फ्लाइंग पावर और विशाल विस्फोट की ताकत है। इसमें मिनट भर में घुसपैठ के लिए हवाई सुरक्षा को बाईपास करने की क्षमता है। इजरायली सेना ने भी इराकी प्रतिरोध के हमले की पुष्टि की है। आईडीएफ ने बताया कि ईरान से हुए ड्रोन हमले गोलन के मिलिट्री साइट पर हुए हैं। इस दौरान गोलानी ब्रिगेड बटालियन 13 के 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 25 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली सेना की ओर से की गई जांच से पता चला कि हमले में इराक से लॉन्च 2 ड्रोन विस्फोटक ले लदे थे। एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था, जबकि दूसरे ने कुछ मिनट बाद उत्तरी गोलान हाइट्स में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया। वहीं इससे पहले भी इजरायल में एक और ड्रोन हमला हुआ था। यह हमला इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर के पास हुआ था, लेकिन उस वक्त नेतन्याहू घर पर नहीं थे, जिस वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ। भले ही इजरायल के पास अत्याधुनिक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो ड्रोनों से सुरक्षित नहीं है। इजरायल के पास मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रणाली है, जो 1000 मील प्रति घंटे से अधिक तेज गति से यात्रा कर सकती है। लेकिन इसके रडार सिस्टम को मानव रहित विमानों का पता लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है, जो कभी कभी 100 मील प्रति घंटे से भी धीमी गति से चलते हैं। ड्रोन अक्सर कम धातु से बने होते हैं और तेज गति वाले रॉकेट और गोले की तुलना में कम गर्मी पैदा करते हैं। इससे उनको हमेशा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ड्रोन जब हवा में दिखते हैं तो दुश्मनों के ड्रोन को कभी कभी इजरायली विमान समझ लिया जाता है। इजरायल में कई छोटे निजी विमान चलते हैं और वो ड्रोन की तरह ही कम ऊंचाई और गति से उड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।